हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। तो स्टूडेंट्स हम लोग कक्षा 8वीं की जो है हमारा साइंस का बुक है जो पारख प्रकाशन की पुस्तक है उसका हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है इरिगेशन के बारे में जाना था समझा था। तो इस क्लास में हम लोग उसके आगे का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स उसको हम लोग कवर करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं इसके पीछे का आप लोग रिवाइज अपने घर पे करते होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत ही आवश्यक होती है और रिवीजन करना बहुत ही हमें आवश्यक होती है, क्योंकि जब तक रिवीजन हम नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ को पढ़ने के बाद रिवाइज करना नहीं करेंगे तो हमारे मतलब वो चीज़ों को अच्छी तरीके से हम अपने अंदर कंज्यूम अपने अंदर नहीं सम्मिलित कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पे इसको अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस बेहतरीन सी क्लास को, बेहतरीन सी कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारा एक नया टॉपिक जो हमारा चैप्टर 1 है। उस चैप्टर 1 को जो हम लोग पढ़ रहे हैं फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो फूड प्रोडक्शन मतलब भोज्य पदार्थ की जो उत्पादन करना और उसका रख रखाव के बारे में जो पढ़ रहे हैं। तो इसमें अभी हम लोग सिंचाई के कड़ी में आ चुके हैं कि सिंचाई जो है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमारा आज तो जो है हमारा टॉपिक होगा 8.1, यहाँ से पढ़ने वाले हैं केयर इन द इरिगेशन ऑफ अ क्रॉप। मतलब कि इससे पहले इरिगेशन आपको बताए थे, लेकिन एक बार जो भी स्टूडेंट मतलब भूल गए होंगे या फिर माइंड में नहीं हो तो इससे पहले इरिगेशन केयर के बारे में पढ़ने से पहले इरिगेशन को हम लोग समझ लेते हैं कि सिंचाई होती क्या है और सिंचाई का क्या महत्व है। तो सिंचाई हम आपको बताए थे कि सिंचाई क्या होता है, आइए देख लेते हैं कि सिंचाई क्या होता है। तो यहाँ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स बाय आर्टिफिशियल मेथड इज नोन एज इरिगेशन। मतलब कि जल की जो सप्लाई होती है, जो जल की जो सप्लाई हम अपने खेत में करते हैं और वो जो तरीका होगा हमारा आर्टिफिशियल होगा, यानी कि कृत्रिम रूप से मतलब बनावटी तरीके से अपने माध्यम से जो हम जल को अपने खेत में पहुंचाएंगे और सिंचाई करेंगे उसे हम बोलेंगे इरिगेशन, यानी कि सिंचाई बोला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को जो पढ़ना था हमारा टॉपिक है केयर इन इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। जब हम सिंचाई करेंगे अपने खेत को, तो अपने खेत को सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के क्रम में हमारा जो खेत में लगा हुआ जो फसल है, जो क्रॉप्स है, जो फसल है उसको तो उसमें क्या क्या चीज़ों की सावधानियां बरतनी होंगी। ठीक है, तो आइए अपने इस बेहतरीन से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। बताया गया यहाँ से कि अ क्रॉप नीड टू बी इरिगेटेड विथ द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब जो खेत में जो फसल होती है उस सभी फसल का कुछ अलग अलग मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। मतलब कि धान में कुछ अलग मात्रा में जल की आवश्यकता होगी, गेहूं में अलग मात्रा में, मक्का में अलग मात्रा में जल की आवश्यकता होगी। मतलब जितने भी अलग अलग प्रकार के फसल है उन सभी को जल की आपूर्ति, जल की जो मात्रा होती है उसको सबको अलग अलग अमाउंट में जल चाहिए। ठीक है, तो वो जो मात्रा में चाहिए उसको हमको उसी राइट अमाउंट में हमको देना होगा, जो मात्रा उसको चाहिए उसी सही मात्रा में। ऐसा ना हो कि गेहूं को ज्यादा होता है तो उसको हम कम पानी दे दे, धान को ज्यादा होता है उसको कम पानी दे दे, तो ऐसा नहीं करना है। इफ टू लिटिल वाटर इज यूज टू रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द surface of the ground with their root near the surface, the plant may be killed in a hot dry spell of a weather। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है इफ टू लिटिल वाटर इज यूज टू रूट ऑफ द प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। अब जो मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो जल की आवश्यकता होती है वो ऐसे पौधे में होती है जिनका जो जड़ होता है वो भूमि से क्या होता है, थोड़ा ऊपर की ओर होता है। ठीक है, और जल की अधिक मात्रा होती है जो क्या होता है, जिसकी जड़ नीचे होती है तो उसको जल ज्यादा चाहिए कि ज्यादा जमीन तक पानी नीचे तक पहुंच पाए। ठीक है, और उसे उसके जिसका सरफेस पे रहता है ना जल, उसको क्या हो जाएगा, अगर जल की मात्रा नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हॉट और ड्राई के कारण क्या होगा, वो जो फसल होगी वो मर जाएगी, उसकी मृत्यु होगा। इफ टू मच वाटर इज पुट ऑन अ फील्ड इट मे नॉट एब्जॉर्ब एनी मोर एंड द गेट फ्लडेड। अब देखो कहा है कि अगर किसी भी खेत में हम लोग अधिक मात्रा में जल को अगर दे देते हैं, अधिक मात्रा में अगर जल को उसमें रख देते तो क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वो बाढ़ की तरह वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा, वो जो पानी है हमारे खेत से बह जाएगा। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज वाटर लॉगिंग। ठीक है, लॉगिंग। अब ये जो कंडीशन होता है जब हम किसी भी खेत में ज्यादा मात्रा में पानी दे देंगे और वो क्या हो जाता है, बाढ़ के जैसा बह जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाटर लॉजिंग बोलेंगे। ठीक है, प्लांट्स इन द वाटर लॉग्ड
soil will be die as their root do not get air। अब जिस फसल में कम मात्रा में पानी चाहिए और हम लोग उसको ज्यादा मात्रा में दे देंगे तो उसका जड़ पे क्या होगा, उसका जो जड़ होगा, मान लेते कि कोई प्लांट है और जिसका ये क्या है, रूट है, और पानी से हम यहाँ तक भर दिए, पानी से हम क्या किए, यहाँ तक पूरा भर दिए, तब क्या होगा कि जो सन का लाइट है इसके रूट को टच नहीं कर पाएगा, सूरज की रोशनी इसके जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण प्लांट की क्या हो जाएगा, पेड़ की क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, और पेड़ क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। कंटिन्यू वाटर लॉगिंग इंक्रीज द slightly of the soil and the make it infertile। अब जब ज्यादा मात्रा में पानी डालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, उसकी मिट्टी को जो होगा एक जगह से दूसरी जगह खसका करके उसके ऊपर का जो भी मिनरल होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा भूमि जो होगा, हमारा जो खेत होगा, हमारा जो मिट्टी होगा, उसकी उर्वरकता पे प्रभाव पड़ेगा और उसकी उर्वरकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगा। ठीक है। A good farmer must know how much water he should put on the soil for a particular crops। और जो अच्छे किसान होते हैं, ठीक है, जो अच्छे किसान होते हैं उनको पता होता है कि किस फसल में, ठीक है, जो अच्छे किसान होते हैं उनको पता होता है कि किस फसल में कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होगी, वो उतना उनको डालते हैं। ठीक है, अच्छे किसान ये काम करते हैं और हर एक फसल के लिए उन्हें पता होता है कि इस फसल में इतना जल चाहिए तो वो मात्रा में देते हैं, जिनके कारण उसे क्या होगा, अच्छी पैदावार उन्हें मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन का कौन कौन सा मेथड होता है और ये मेथड कैसे काम करता है, सिंचाई का जो मेथड होता है, तरीका होता है, उसके बारे में आइए जान लेते हैं। देयर आर 3 जनरल मेथड ऑफ इरिगेशन। दिस मेथड आर नोन एज फ्यूरो इरिगेशन, चेक इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है। पहला तो क्या होता है, पहला क्या इरिगेशन होता है, पहला इरिगेशन हमारा होता है फ्यूरो इरिगेशन, दूसरा होगा चेक इरिगेशन और तीसरा स्प्रिंकल इरिगेशन। ये 3 प्रकार का जो इरिगेशन होता है इसके माध्यम से हम लोग अपने जो खेत होता है उसको सिंचाई करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का तो 3 प्रकार का क्या होता है, सिंचाई होता है। ठीक है। जैसा पहला जो हमारा फ्यूरो इरिगेशन, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्यूरो इरिगेशन, देखिए इसमें जो होता है इरिगेशन, ये इस प्रकार का नाला बना करके सिंचाई किया जाता है जिसको फ्यूरो इरिगेशन बोलते हैं। तो आइए फ्यूरो इरिगेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। इन फ्यूरो इरिगेशन वाटर फ्लो डाउन फ्यूरोज बिटवीन द रॉ ऑफ अ क्रॉप प्लांट्स। मतलब कि इस प्रकार के सिंचाई में क्या होता है, जो इस प्रकार का जो यहाँ पे प्लांट होगा, इसमें पेड़ होगा, उसके बीच में इस प्रकार का नाला बना करके और इसके क्या होगा, इसमें पानी को बहाया जाता है, पानी को छोड़ा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूरो इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है। द वाटर सीप्स थ्रू द sides of the furrows into the soil around the root of the plants। अब जो ये जो पौधे होते हैं, ये पौधे जो होते हैं बीच बीच में, ये क्या करते हैं, जो यहाँ से सॉइल जो होते हैं, मिट्टी क्या करते हैं, इस पानी को सिप करके अपने अंदर ले लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और जड़ को पहुंचा देते हैं पानी, जिससे क्या हो जाता है, सॉइल जो हमारा फर्टाइल हो जाता है, मतलब कि सिंचाई हो जाता है हमारा पौधों का। ठीक है। The water sip, यहाँ पर हम लोग देख लिए, फ्यूरो into the soil around the root of the plant। This allowed the root to draw water without being submerged in it। अब ये क्या करता है, ये अलाउ करता है, मतलब कि जो इससे क्या होता है, जो मिट्टी के हमारा जो पौधे के जड़ के पास में जो मिट्टी होता है वो भी क्या होता है, इधर उधर नहीं होता है और हमारा जो पौधा होता है उसका सिंचाई भी हो जाता है। आगे हमारा सेकेंड है चेक इरिगेशन। चेक इरिगेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। इन चेक इरिगेशन अ लेवल फील्ड इज डिवाइडेड बाय a small earthen rides into the square of the rectangle called the checks। अब चेक मतलब इसका नाम चेक क्यों दिया गया है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं चेस खेला जाता है ना, चेस में क्या होता है, चेकमेट होता है। तो इस प्रकार का जो सिंचाई होता है, इसमें हमारा जो खेत होता है, मान लेते हैं ये हमारा खेत हो गया, इस खेत को क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। जो शेप कैसा होगा, रेक्टेंगल का शेप का होगा और इसे सिंचाई कर देंगे और एक पार्ट बाई पार्ट में क्या करेंगे, पानी को फिल कर दिया जाएगा हर एक पार्ट में। ये जो हमारा कहलाता है चेक इरिगेशन कहलाता है। ठीक है। वाटर इज लेट इन थ्रू अ होल इन अ रीड्स एंड इट
फ्लड्स ऑल देम लैंड विथ द चेक। अब क्या करता है, इसमें एक छोटे माध्यम से, छोटे छेद के माध्यम से पानी को इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। और किस प्रकार से, मतलब इसको अंदर जो इसको पूरी तरीके से फिल करके, बहाव के आकार में फिल करके इसको सिंचाई किया जाता है, जिसको हम लोग चेक इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन अ पैडी कल्टीवेशन वाटर इज अलाउड टू फ्लो इनटू द field and the flood it completely. This type of irrigation called basin irrigation. अब जो धान की जो खेती होती है, धान की जो खेती होती है उसमें इस प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि उसमें धान की जो खेती होती है उसमें पानी जो चाहिए वो बहाव चाहिए, मतलब पानी भरपूर मात्रा में चाहिए होता है, जिसके लिए हम लोग इस प्रकार का क्या करते हैं, उसमें सिंचाई का व्यवस्था हम लोग करते हैं और अपना सकते हैं इस प्रकार का। ठीक है, अब आ रही है हमारा थर्ड, देखते हैं थर्ड हमारा क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड जो हमारा है, आइए देख लेते हैं कि जो स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है। इन स्प्रिंकल इरिगेशन वाटर इज स्प्रिंकल्ड इनटू द सॉइल फ्रॉम द परफॉर्मेड पाइप्स कॉल्ड द स्प्रिंकलर्स। अब स्प्रिंकल मीन्स क्या था, स्प्रिंग मतलब स्प्रिंकल मीन्स फैलाना, छिड़काव। ठीक है, तो इस प्रकार की सिंचाई में क्या किया जाता है, जो पाइप होता है वो खेत को बीचों बीच दौड़ाए दिया जाता है पाइप को, और उसमें छोटे छोटे होल बना दिया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, पानी जो है, पानी का छिड़काव फुहारा जो होता है वो पूरे खेत में क्या है, जाते रहता है। इस प्रकार से फुहारे के जैसा इसको हम लोग बोलते हैं, जो इसका सिंचाई होता है, जिसको हम लोग स्प्रिंकल इरिगेशन बोलते हैं। Often a number of sprinkles are mounted on the pivot in the center of the field. Pivot of the center of the field. अब इस प्रकार के जो पाइप जो लगा दिया गया है, उस पाइप में बहुत अधिक, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में क्या होता है, स्प्रिंकल को लगा दिया जाता है, जो पाइप के सेंटर में क्या होता है, फिट होता है। The rotation sprinkles spray water on the crops plant which are uniformly irrigated. अब क्या होता है, जब इसका जो स्प्रिंकल होता है ये क्या करता है, मूव करते रहता है, इस प्रकार से मूव करते रहता है, जिसके कारण पानी का जो छिड़काव होता है चारों डायरेक्शन में, जहां जहां तक उसका क्या होता है एंगल पहुंच पाएगा वहां तक पानी का सिंचाई हो जाता है हमारे खेत में। तो इसको कहा जाता है स्प्रिंकल इरिगेशन, जो ये हमारा दिया गया है स्प्रिंकल इरिगेशन के बारे में। ठीक है, अब हमारा आ जाता है 9 नंबर टॉपिक, जिसको बोलेंगे बीडिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है, वीडिंग। बीडिंग में क्या कहा गया, क्रॉप प्लांट नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स। Weeds are unwanted wild plant that grow by themselves among the crop of the garden plants. There are several reasons why weeds are not wanted. अब बीडिंग का मतलब क्या होता है, बीडिंग का मतलब होता है जब हम लोग खेतों में किसी भी प्रकार का फसल का रोपाई करते हैं, बुआई करते हैं, तो वो फसल क्या हो जाता है, उस फसल के अलावे, ठीक है, उस फसल के अलावे हमारे खेत में कुछ अनवांटेड पौधे भी निकल आते हैं। अनवांटेड पौधे कहने का मतलब जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और ये वाइल्ड मतलब कि प्लांट होते हैं, यानी कि जंगली पौधे होते हैं। ठीक है, जंगली पौधे होते हैं जिनका हमें कोई उपयोग नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, बीडिंग। ठीक है, There are several reasons why beets are not wanted. और कुछ कारण है जिसके कारण क्या होता है कि हमें बीडिंग जो पौधे होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती है। और ये कुछ जो है बीडिंग पौधे का हमारे पास फिगर दिया गया है, जो इस प्रकार का जंगली पौधे जो होते हैं जिनका उपयोग हमारे खेतों में नहीं होता है, उसको हम लोग बीडिंग बोलते हैं। तो पहला कारण है जो हमारे इसको उपयोग नहीं होता है, वीड्स यूजुअली ग्रो फास्टर देन द कल्टीवेटेड प्लांट। अब जो जंगली पौधे जो होते हैं ना, वीड्स का मतलब होता है जंगली पौधे, बीडिंग मींस क्या होता है, जंगली पौधे। जो जंगली पौधे होते हैं वो हमारे द्वारा जो खेत में रोपे गए पौधे होते हैं उससे दुगनी तिगनी तेजी से वो ग्रो करता है। ठीक है, जिसके कारण दे में ग्रो सो थिक दैट द यूजफुल प्लांट आर टू क्राउडेड टू ग्रो वेल। और जो हम लोग जो खेत में जो भी चीज को रोपेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा, मतलब वहां उसके आसपास ज्यादा भीड़ भाड़ लग जाएगा, जिसके कारण जो भी, क्योंकि वो ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा जंगली पौधा, जब वो ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा तो उसके आसपास जो भी मिनरल्स होंगे, सॉइल में वाटर होंगे, उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा नाइट्रोजन को। और जो हम लोग जो पौधों को रोपे हैं उसको वो चीजें नहीं मिल पाएगी, इसीलिए ये क्या होता है, हमारे लिए अनयूजुअल होता है। सेकेंड इसका कारण क्या है, मैनी बीट्स ग्रो टॉल, दे कीप द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द गेटिंग द सनलाइट दे नीड।
विदाउट इनफ सनलाइट ग्रीन प्लांट कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली। दूसरा कारण क्या है कि जो बीडिंग पौधे होते हैं, कुछ बीडिंग प्लांट यानी कि कुछ जंगली पौधे जो होते हैं वो हाइट में क्या होता है, लंबे होते हैं। ठीक है, जो हाइट में क्या होता है, ज्यादा साइज में लंबा होता है। जब वो लंबा हो जाएगा और हमारा जो हमारे द्वारा रोपा गया पौधा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, सनलाइट को कवर कर लेगा। जो सनलाइट हमारे पौधे को, नीचे वाले पौधे को, नीचे वाला पार्ट को नहीं मिल पाएगा। आपको पता है कि जब तक सनलाइट नहीं मिलेगा कोई भी प्लांट, कोई भी पेड़ पौधा जो होगा प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये इसके कारण भी हमारे लिए अनुपयोगी है। ठीक है, तीसरा इसका कारण क्या है, आइए देखते हैं। तीसरा कारण, वीड्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो बीट्स होता है, जो जंगली पौधा होता है, तो वो भी तो भैया क्या करेगा, वो भी तो क्या करेगा, वही सॉइल से ना, मतलब कि मिट्टी से वाटर लेगा, मिनरल्स लेगा, जिससे हमारा पौधा लेगा। ठीक है, दे में टेक इन सो मच दैट क्रॉप प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल दे नीड। और जिसके कारण जो हमारे द्वारा रोपा गया जो पौधा होगा, वो पौधा अच्छी तरीके से सॉइल से वाटर और मिनरल्स नहीं ले पाएंगे। और वो जो वाटर मिनरल्स कौन ले लेगा, बीडिंग पौधा ले लेगा। ठीक है, वीड्स ले लेगा, यानी जंगली पौधा ले लेगा। ठीक है, चौथा कारण है, सम बीड्स और देयर सीड्स आर पॉइजनस, दे मे बी टेक एनिमल्स दैट ईट देम फॉल सिक्स। अब कुछ जो जंगली पौधे होते हैं जिनके बीज और फल जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। और जब भी कोई चिड़िया, जब भी कोई एनिमल उसको क्या करता है, खाएगा, उसके संपर्क में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बीमार भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो जाएगा। जिसके कारण से क्या है, इन सभी कारणों से जो बीडिंग होते हैं, जो बीडिंग प्लांट होते हैं, यानी कि जो जंगली पौधे होते हैं, हमारे खेतों के लिए और हमारे लिए भी अनावश्यक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं हम सब। आगे कहा गया गेटिंग रीड ऑफ वीड्स, राइड ऑफ वीड्स, मतलब कि अब जो जंगली पौधा हमारे खेतों में आएगा उसे अपने खेतों से दूर करने का, अपने खेतों से निकालने का क्या क्या तरीका हो सकता है और उसे कैसे हम लोग निकालेंगे, उसके बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बीट्स हैव टू बी गोट राइड ऑफ बिफोर दे विल प्रोड्यूस सीड्स। अब जो हमारे खेतों में जो बीट्स यानी जो जंगली पौधे लगे हुए हैं उन्हें हमें निकालने की आवश्यकता होगी। जब तक कि उसके अंदर बीज नहीं बना है, उस बीज लगने से पहले उसे हम अपने खेत से निकाल करके बाहर फेंकना होगा। क्योंकि जब उसके अंदर बीज लग जाएगा तो बीज क्या हो जाएगा, फिर से वो बीज हमारे खेतों के अंदर आएगा, तो एक जंगली पौधा से बहुत सारा जंगली प्लांट बन जाएगा। इसीलिए जो हमारा जंगली पौधा होता है उसे बीज लगने से पहले हमारे खेतों से निकाल करके फेंकना आवश्यक होता है। ठीक है, इफ दिस इज नॉट डन मोर बीट्स विल ग्रो। अगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे खेत में क्या हो जाएगा, और भी जंगली पौधे और भी बीट्स क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, इफ दिस इज नॉट डन मोर बीट्स विल बी ग्रो। द ऑपरेशन ऑफ गेटिंग रीड ऑफ बीट्स इज कॉल्ड बीडिंग। ठीक है, अब जो ऑपरेशन, इसके लिए हम लोग कुछ ऑपरेशन चलाएंगे, कुछ अभियान चलाएंगे अपने खेतों के ऊपर, मतलब कुछ कार्य करेंगे जो जो क्या कहलाएगा, वो बीडिंग कहलाएगा। जब हम लोग अपने खेतों से जंगली पौधे को निकाल करके बाहर फेंकने के लिए कुछ कार्य को करेंगे और वो जो प्रक्रिया होगा उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बीडिंग बोलेंगे। ठीक है, इन स्मॉल फील्ड्स बीडिंग कैन बी डन मैनुअली। जब हमारे पास छोटा खेत होता है ना, जब मान लेते हैं छोटा खेत होगा तो उसमें तो हम लोग मैनुअली हाथ से चुन के, हाथ से जो पता करके कि ये क्या है, जंगली पौधा है, वीड्स है, तो उसको हम लोग हाथ से चुन करके फेंक देंगे। लेकिन जब भी बड़ा बड़ा जब खेत का बात आएगा, बड़ा बड़ा फील्ड का बात आएगा, 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़, तो उसमें हमको तो पॉसिबल नहीं है कि हाथ से हम लोग उसको चुन करके क्या कर सकते हैं, उखाड़ करके फेंक सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, कुछ खास प्रकार की तकनीक की आवश्यकता होगी जो इस काम को हमें करने में जल्दी से जल्दी मदद करेगी। तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या क्या चीजें, क्या क्या तकनीक हो सकती है जिससे हम लोग क्या करेंगे, जंगली पौधों को अपने खेतों से दूर कर पाएंगे। ठीक है, द बीट्स आर पुल्ड आउट बाय द हैंड और रिमूव्ड बाय यूजिंग अ ट्रोवेल और स्मॉल टूल विथ अ कर्व ब्लेड। जब भी हमारा छोटे खेत से हमको बीट्स को, जंगली पौधे को निकालना होगा तो हम लोग मैनुअली हाथ से उखाड़ करके उसको फेंक सकते हैं, या फिर छोटे क्या होते हैं टूल, जो इस प्रकार का टूल होता है जिसके नीचे एक ब्लेड लगा हुआ होता है, इस प्रकार के टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल करके फेंक सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के टूल से क्या कर सकते हैं, निकाल करके फेंक सकते हैं। लेकिन
इन बिगर फील्ड्स वीडिंग इज डन मैकेनिकली यूजिंग अ होई और अ हैरो। लेकिन कि जब बड़ा प्रकार का खेत के बात आएगा, जब बड़ा प्रकार का फील्ड में हमें क्या करना होगा, बीडिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें दो प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होगी। जो क्या होगा, मैकेनिकली मतलब मशीन होगी, जिसमें से एक हो जाएगा होई और एक हो जाएगा हैरो। ठीक है, इस प्रकार का होई होता है और इस प्रकार का हैरो होता है, जिसका माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, जिसके माध्यम से खेतों से जंगली पौधे को हम लोग दूर भगा सकते हैं। A hoe is a tool with a long handle and a blade designed to pull out beets. अब होई जो होता है, ठीक है, होई होई क्या होता है, एक प्रकार का इस प्रकार का टूल होता है। ऊपर से क्या होता है, एक हैंडल होता है और नीचे में एक ब्लेड, कर्व ब्लेड लगा हुआ होता है, जिसके माध्यम से खेत से हम लोग उसको निकाल करके बीट्स को फेंक सकते हैं। इट ऑल्सो यूज फॉर ब्रेकिंग अप द सॉइल इन गार्डन्स, और इसका यूज हम लोग गार्डन्स यानी अपना छोटे छोटे जो गार्डन्स होते हैं उसमें मिट्टियों को, जो सॉइल होता है उसको ब्रेक करने मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द हैरो इज अ हेवी फार्म विद द शार्प मेटल पॉइंट और डिस्क। इट इज द ड्रैग्ड ओवर लैंड व्हेन इट अपरूट्स वीड्स लाइक अ कॉम्ब। ठीक है, अब जो इस प्रकार का जो है क्या होता है, हैरो, ये बड़े खेत में उपयोग किया जाता है। और ये जो होता है, इसके नीचे में क्या होता है, हल जैसा, जिस प्रकार का हल होता था एक कंघी के जैसा, इसके नीचे में लगा हुआ होता है, जो जंगली पौधों के लिए कंघी की तरह उखाड़ करके फेंकने का काम करती है हैरो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। When it upwards beats like a comb, बीट्स के लिए किसके जैसा है, कॉम्ब यानी कि कंघी के जैसा होता है, कार्य करता है जंगली पौधों के लिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो घर पे भी इसको क्या करना है, थोड़ा सा रिविजन करना है बुक को, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अपने बुक में टिक करके, ठीक है, अपने बुक में उसको टिक करना है, और टिक करने के बाद क्या करना है, उसके रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने पहला देखा कि जो बीट्स क्या होते हैं, जंगली पौधे क्या होते हैं, उससे नुकसान क्या क्या होता है। अब नुकसान होता है तो उसको हटाएंगे कैसे अपने खेतों से, उसकी प्रक्रिया को देखे हैं। फिर हम लोग देखे हैं इरिगेशन के बारे में, यानी सिंचाई के बारे में, यानी कि जो हमारा खेत में जो पानी उनी पटाएंगे, जो वो पानी किस माध्यम से, जब हम लोग कृत्रिम तरीके से अपने खेत को इरिगेट करेंगे, सिंचाई करेंगे, और वो तरीका क्या होगा, कृत्रिम मतलब कि मैन मेड होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इरिगेशन कहलाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखे कि इरिगेशन जो होता है वो 3 मेथड से होता है, 3 मेथड से होता है। फ्यूरो मेथड हो गया, फिर कौन सा है, चेक इरिगेशन हो गया, और एक जो है स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया। तो ये 3 प्रकार से हम अपने खेत को क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। और इन चीज़ों के बारे में, इन टॉपिक के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है। तो मैं उम्मीद है कि आपको पसंद अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं।